आज के टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए थे कि मेरा बच्चा बातें बहुत रिपीट करता है। इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आई हूँ, जो मेरे बच्चे के साथ भी रहा है कि वो भी बातें रिपीट करता था और अभी भी रिपीट करता है, पर काफ़ी हद तक चीज़ें कम हुई हैं। तो जो मैं अपने साथ यूज़ कर रही हूँ, अपने बेटे के साथ चीज़ें, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुछ स्ट्रैटेजी है जिससे आप उसको समझा सकते हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो और उसकी बातों को रिपीट करने की जो ये हैबिट है, उसे धीरे-धीरे करके कम कर सकते हो। मैंने भी इसे फेस किया है, तो मैं इसे अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि कितनी इरिटेशन होती है जब बच्चा एक ही बात को 10-10 बार रिपीट करता है और आपके साथ आप घर के काम कर रहे हो, उससे भी आप उसकी थेरेपी करा रहे हो, आप उसकी सारी चीज़ें डील कर रहे हो, कितना स्ट्रेस होता है। प्लस अगर कोई कंटिन्यू बात रिपीट करता जा रहा है, तो ये वहीं पर लागू होगा जहाँ पर बच्चे बात कर लेते हैं या थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, वही बच्चे इस तरह से करेंगे कि वो बात को रिपीट करेंगे। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बताती हूँ कि लाइक मेरा बच्चा कैसे रिपीट करता है और बच्चे भी जो मैंने कुछ देखे हुए हैं, किस तरीके से बात रिपीट करते हैं और इसे हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, जैसे मेरा बच्चा रिपीट करता है कि उसके पापा गए हुए हैं बाहर, तो उसने देखा कि पापा गए हुए हैं। जो भी उसके इंटरेस्ट का टॉपिक होगा, उसी में ही वो बात रिपीट करेगा और किसी चीज़ से उसे मतलब नहीं है। तो ये पापा चले गए हैं, तो तुरंत बोलेगा, "पापा चले गए, पापा गए, पापा गए।" अब इस चीज़ को वो 10 बार बोलेगा। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। पर हम अगर यहाँ पर इरिटेट होंगे, डाँटेंगे, मारेंगे तो उससे कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है और ये चीज़ लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी, उसका ऐसा बिहेवियर। उसके लिए पहले मैंने बहुत तरीके से उसे समझाया, किया, पर एक तरीका जो मुझे एक थेरेपिस्ट ने भी बताया था और साथ में मैंने उसे फ़ॉलो करके देखा तो वो असर करता है। देखिए, बच्चा जब ये रिपीट करने पे आता है तो ऐसे बच्चे मोस्टली 3-4 वर्ड के सेंटेंस बोल लेते हैं। तो इनके साथ आपको क्या करना है, उनकी थोड़ी-थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी है कि क्वेश्चनिंग क्या होती है, आंसरिंग क्या होती है और क्या, कैसे, कहाँ, ये सब इतनी अंडरस्टैंडिंग है। क्यों की अंडरस्टैंडिंग मैं नहीं कह सकती, हाँ, कुछ बच्चों की ऐसी भी होती है अंडरस्टैंडिंग क्यों वाली भी। तो अगर बच्चा एक ही बात को 10-10 बार रिपीट कर रहा है और उसे खुद पता भी है कि इस बात का आंसर क्या है, लाइक उसने खुद देखा है, पापा ने सामने उसके बताया कि वो मार्केट जा रहे हैं सब्जी लेने। उसने ये देखा, पर उससे ये है कि उसे उसकी मदर बताए, मम्मा बताए कि पापा सब्जी लेने गए हैं, इतनी देर में आ जाएँगे। तो पहले मैं सिंपल ऐसे बोलती थी कि देखो, पापा सब्जी लेने गए हुए हैं, वो आ जाएँगे 5 मिनट में, ठीक है? तो उस बात से वो उसके ऊपर असर नहीं पड़ता था। इसको मैंने 1 बार बताया, 2 बार डिटेल में समझा दिया, पापा सब्जी लेने गए हैं, आ जाएँगे। कोई असर नहीं होता था। तो अब मैंने क्या किया है नेक्स्ट उसके साथ स्ट्रैटेजी कि आप उससे रिवर्स में क्वेश्चन कीजिए। लाइक उसने बोला कि पापा गए हैं, तो आप उससे पूछो कि बेटा पापा कहाँ गए हैं? मतलब किसी भी तरीके से एक लॉजिकल क्वेश्चन होना चाहिए। पहली बार में वो नहीं सुनेगा। उससे उसी के तरीके से आप फिर दोबारा रिपीट करो, पापा कहाँ गए हैं? वो अपनी बात रिपीट कर रहा है, पापा गए हैं। आपको रिपीट करते जाना है, पापा कहाँ गए हैं? सुनो मेरी बात, आंसर करो, पापा कहाँ गए हैं? उसे नहीं पता है बाई चांस, तो आप उसे बताओगे पापा सब्जी लेने गए हैं। फिर जस्ट उससे रिवर्स में क्वेश्चन करो, पापा कहाँ गए हैं? उसको उस बात का आंसर करने पर मजबूर करो, वो आंसर करेगा, पापा सब्जी लेने गए हैं। फिर जैसे उसने आंसर किया, आप उससे तुरंत बोलो, आपको पता है ना पापा सब्जी लेने गए हैं, तो फिर आपको बार-बार नहीं पूछना है। इस तरीके से आपको रिवर्स में तुरंत क्वेश्चन करना है। मतलब 2 या 3 बार वो करता है, ठीक है, उतना चलता है। उसको आंसर करो 2 या 3 बार के बाद कि हाँ, ये इसका आंसर है, पापा गए हैं तो सब्जी लेने गए हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से। उसके बाद अगर वो रिपीट कर रहा है तो उससे आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे, रिवर्स में क्वेश्चन करोगे और मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर उसको पता होना चाहिए। तो जब बच्चा अपनी बात को सोच के बताएगा कि हाँ, इसका आंसर क्या करना है, उसका माइंड डायरेक्ट आप डाइवर्ट कर रहे हो। एक तो माइंड डाइवर्ट कर रहे हो, प्लस एक लॉजिकल क्वेश्चन आंसरिंग में उसका माइंड लगा रहे हो, ठीक है? एक तो उसका माइंड डाइवर्ट हुआ, एक कंटिन्यू रिपिटिटिव बिहेवियर से,
प्लस एक लॉजिकल चीज़ में उसका माइंड लगा, तो वो इस चीज़ से थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जब भी उसका माइंड लगेगा, उसके क्वेश्चन आंसर करने की और क्वेश्चन आंसर देने की समझ बढ़ेगी, ठीक है? जितनी-जितनी समझ बढ़ेगी, उतना ही बच्चों की इस तरीके की अननेसेसरी जो बिहेवियर्स होते हैं, अननेसेसरी स्पीच होती है, ये सब कम होती जाती है। ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और देती हूँ। जैसे मेरा बच्चा क्या करता है कि उसे पता है कि शाम हो गई है, अब उसे रात में सोएगा और वो कल स्कूल जाएगा, उसे पता है। वो स्कूल के बारे में आपसे बात करना चाहता है, तो वो मुझसे ही मोस्टली बातें करना चाहता है। तो मेरे पास आएगा और बोलेगा, "कान्हा स्कूल जाएगा, कान्हा स्कूल जाएगा, कान्हा स्कूल जाएगा।" इस चीज़ को 10 बार बोलेगा। मैं आंसर नहीं कर रही हूँ जब तक वो बोलेगा। तो मैं उसे एक बार आंसर मैंने कर दिया कि हाँ, कान्हा स्कूल जाएगा, सुबह जाएगा। अभी ये चीज़ें कम हो गई हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं चीज़ों को पहले ट्राई करती हूँ, उनका रिज़ल्ट आता है, 20, 30, 40% आता है, तभी मैं आपको उसको शेयर करती हूँ। तो वो बोल रहा है कान्हा स्कूल जाएगा, स्कूल जाएगा। आपने आंसर कर दिया हाँ, कान्हा सुबह स्कूल जाएगा। अब अभी भी नहीं बंद हो रही है ये चीज़ें, वो बार-बार बोलता जा रहा है। तो अब मैंने उसको किया, बताओ कान्हा कब स्कूल जाएगा? कब को वो समझने लगा है, कहाँ समझने लगा है, कैसे उतना नहीं आंसर कर पाता, पर हाँ कब, कहाँ, क्या, ये सब समझता है। थोड़ा बहुत क्यों भी। तो मैंने एक सिंपल ही उससे बोला, कान्हा कब स्कूल जाएगा? एक बार उसने अनसुना किया, फिर मैंने पूछा, बताओ कान्हा कब स्कूल जाएगा? जितना वो आपको इरिटेट कर रहा है, उतना ही आपको, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप उससे मतलब बच्चे की तरह खेल रहे हो कि आप उसको इरिटेट करो, मगर हाँ, उसके माइंड को उतना ही इन्वॉल्व करो, ताकि वो आपसे क्वेश्चन ना कर पाए, खुद आंसर देने पर मजबूर हो। तो मैंने जैसे उसको पूछा, तुरंत उसने बोला, कान्हा सुबह स्कूल जाएगा। तो मैंने फिर उसको बोला, समझाया कि अच्छा कान्हा सुबह स्कूल जाएगा, तो फिर अभी क्यों पूछ रहा है? अभी तो शाम है, इसके बाद रात होगी, कान्हा सोएगा, सुबह उठेगा, फिर स्कूल जाएगा। तो एक उसको पूरा प्रोसेस भी समझाया। तो इसमें क्या है, उसकी और आपकी एक बीच में बात हुई। वो बात जो आपने उसको सुबह, शाम, रात का जो कॉन्सेप्ट बताया, जो आप उसको हमेशा बताते हो, ठीक है, पर इस बार फिर रिपीट करा, तो वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। तो इससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, बार-बार उसका रिपीट करना है, उसमें एक स्टॉप लगेगा। आप इस चीज़ को ट्राई करो, उससे क्रॉस रिवर्स क्वेश्चनिंग करनी है और ऐसी क्वेश्चनिंग करनी है जो उसका आंसर उसको पता हो, ठीक है? तो मैं आपको इस तरीके से एग्ज़ाम्पल देके बता रही हूँ। आपको अपनी सिचुएशन में जस्ट रिवर्स क्वेश्चन ढूँढना है कि क्या क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि देखिए इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप या तो आप इरिटेट हो उसकी चीज़ों से, उसे डाँटो, उसे मारो, नहीं तो फिर आप उसको इग्नोर कर दो। यही हम कर सकते हैं नॉर्मल। हम क्या कर सकते हैं जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं चीज़ों से, क्वेश्चन से, तो हम या तो फिर डाँटते हैं, मारते हैं, फिर उससे भी ऊब जाते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं। पर इग्नोर करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इग्नोर करोगे तो वो कंटिन्यू बोलता जा रहा है। ना उसको उस चीज़ों का आंसर मिल रहा है, ना वो बंद हो रहा है, वो और ज़्यादा एक कर रहा है रिपिटिटिव बिहेवियर, उससे उसका और ज़्यादा ये मोनोटोनस बिहेवियर बढ़ता जाएगा। आपको उसको किसी न किसी तरीके से स्टॉप लगाना है और उसको एंगेज करके। और उसके बाद आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि आपने जैसे रिवर्स क्वेश्चन किया, उसे पूरा प्रोसेस समझाया, उसके बाद तुरंत उसे एक आपको एक काम बता दो कि जाओ, जाके बाहर से एक कोई भी सामान, वो डब्बा ले आओ जाके उस कमरे से, उस डिब्बे में, उस कमरे में वो जाके वो सामान रखा हो जाके, कुछ भी आपने काम बता दिया, उसका माइंड डाइवर्ट हो गया। तो ये कुछ तरीके हैं कि पहले आपको रिवर्स में तुरंत क्वेश्चन करना है, उसी बात से रिलेटेड। जब तक वो आंसर ना करे उसको छोड़ना नहीं है, आंसर करेगा, उसके बाद उसे समझाना है कि हाँ, ऐसा-ऐसा है तो क्या है, मतलब पूरा सीन जो भी। उसके बाद तुरंत उसको फिर दोबारा रिपिटिटिव क्वेश्चन नहीं करने देना है, उसे वहाँ से डाइवर्ट करना है। कोई भी एक्शन दो, काम दो उसे। और एक बात आप जान लीजिए, काम बहुत करवाइए बच्चों से। छोटे-छोटे काम, उनको इन्वॉल्व करके रखिए। जितना इन्वॉल्व करेंगे, उनका दिमाग ही उल्टी-सीधे चीज़ों में नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए, जो नॉर्मल बच्चा होता है, मेरे पास दोनों बच्चे हैं। मेरी बेटी 1.5 पौने 2 साल की है और उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, स्पीच इतनी अच्छी है, टचवुड बता रही हूँ मैं आपको। 1.5 साल की लड़की 3-4 वर्ड के सेंटेंस बोल लेती है, 4-4 वर्ड के सेंटेंस। वो एक नॉर्मल बच्ची है, मैंने उसमें देखा कि कितना
एक नॉर्मल बच्चा क्या-क्या कर सकता है, सब चीज़ें समझती है, उसके साथ ये सब चीज़ें नहीं होंगी। पर एक बच्चा जो नॉर्मल नहीं है, उसके साथ ही ये सारी चीज़ें होंगी। तो हमें उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करना है। नॉर्मल बच्चा अपने आप को एंटरटेन करना भी सीख सकता है, वो अपने आप को एंगेज भी रखेगा, वो आपसे नॉर्मल टॉक भी करेगा। पर एबनॉर्मल बच्चा या हम जो भी बोलें, प्रॉब्लम है उसके साथ, तो वो अपने आप माइंड से खुद को एंगेज नहीं कर पाता, तो हमें उससे किसी न किसी चीज़ में एंगेज करना है, उसका रूटीन सेट करना है, ताकि वो अपने आप को एक फ्री ना पा पाए। वो अपने आप को जितना फ्री पाएगा, उतना ही वो अननेसेसरी की हरकतें करेगा, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर इसमें जो मेरे पॉइंट्स हैं, उस पे आप ज़रूर काम करिए। मैंने इसको झेला है और इस पे 60% तक इस पर मैंने कमांड पाया है। अभी नहीं कह रही हूँ पूरा उसका रेपिटेटिव बिहेवियर कम नहीं हुआ है, क्योंकि अब वो स्पीच पे फुल पे आ चुका है, तो उसको पूरे दिन बात करने को चाहिए। अब बात करने को चाहिए तो बात में सेंटेंस रिपीट भी होंगे। वो उतना माइंड का तेज नहीं है, शार्प नहीं है कि वो बहुत हाई लेवल की बातें कर सके, जितनी बातें उस एज के बच्चे को करनी चाहिए। तो वो किसी न किसी तरीके से बात कर रहा है, यही बच्चे करेंगे। उनको उनका रास्ता दिखाना है सही, और ये सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं। और ये आप लोग कहीं कोई थेरेपी में नहीं, आप थेरेपिस्ट से जाके पूछिए इसके सॉल्यूशंस, वो आपको बताएँगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।